गलती से भी ना करें ये काम, घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। जय सिया राम। प्रयागराज से मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन में कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने में हम करते रहते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है। यदि इन बातों का ध्यान रखें तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। तो वो छोटी गलतियां क्या हैं? जैसे कभी कभी कंघी जिससे हम बाल बनाते हैं, झाड़ते हैं, टूटी होती है, लेकिन हम उससे बाल झाड़ते रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपके घर में टूटी कंघी हो तो आज ही बदल दीजिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि उल्टे कपड़े को तह करके रख देते हैं, ये भी ठीक व्यवहार नहीं। हमेशा कपड़े को सीधा करके ही, तह करके ही रखना चाहिए। और जब कपड़ों की बात चली है तो ध्यान रखिए, कपड़े को धो करके रात में नहीं सुखाना चाहिए। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो कपड़े को दिन में ही सुखाइए, रात में छत पर या खुले स्थान पर नहीं। और कपड़े को घर में यहां वहां बिखेर कर नहीं रखिए, अन्यथा बुध ग्रह खराब होगा। और जब बुध ग्रह खराब होगा तो आपकी विद्या, बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, विवेक पे उल्टा असर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। और विशेषकर जो जातक व्यापारी हैं या कम्युनिकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग सेल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मित्रों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जो भी पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो जातक कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू जिससे हम घर को साफ करते हैं, घर हमारा साफ सुथरा झाड़ू से होता है। तो उसको हम पैर नहीं लगाना चाहिए। उसे हम कैसे पैर लगा सकते हैं? तो झाड़ू और पोछा को कभी भी पैर नहीं लगाइएगा, अन्यथा धन की हानि होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, झाड़ू और पोछा को साफ करके सुखाकर छुपा के रखना चाहिए, हमेशा छुपा के रखिए। मित्रों, दिशा का अपना महत्व होता है। हर दिशा की अपनी कुछ ऊर्जा है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यह वैज्ञानिक भी है। तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि नहाते समय आपका मुख पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा में ईस्ट में सूर्य नारायण निकलते हैं। अब इसमें कुछ विशेष तो करना नहीं होता है। तो जो हमारा शास्त्र कह रहा है, साधु संत कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, तो आप मान लीजिए। सोते समय आपका सिर दक्षिण की ओर हो या पूर्व की ओर हो, पूर्व दिशा की ओर सिर करने से बुद्धि विद्या का प्रवेश होता है, एकाग्रता बढ़ती है। जो जातक अस्वस्थ रहते हैं वो स्वस्थ होते हैं। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। और यहां एक बार हम फिर से रिपीट करना है, दक्षिण दिशा की ओर सिर करना शुभ होता है। और एक महत्वपूर्ण, भोजन करते समय हमारा मन अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए और हमारी दिशा भी जरूर अच्छी होनी चाहिए। तो भोजन करते समय भी दक्षिण की ओर मुख करके कभी ना भोजन करें, नकारात्मक परिणाम होगा। और भोजन बनाते समय भी आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो भोजन रोग पैदा करेगा। आपके अपने तर्क होते हैं, तो जो शास्त्र कहे वो मान लेना चाहिए, अनुभवी लोग कहे तो मान लेना चाहिए। और आप अनुभव करना चाहते हैं तो सालों साल उसमें आपको खपाना पड़ेगा। तो शास्त्र, संत, अनुभवी लोग जो बोलें उसको बिल्कुल मान लेना चाहिए। अब एक बेहद छोटी पर महत्वपूर्ण चीज, कोई मेहमान, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर आए तो उनका स्वागत दहलीज के अंदर से कीजिए। और जब वो जा रहे हैं तो आपका पैर जो दहलीज है उसके बाहर आकर के उनको विदा करें। यकीन मानिए,
मां लक्ष्मी की कृपा और अन्न भंडार हमेशा आपका भरा रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, रात में गुथा हुआ आटा फ्रिज में रात भर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किसी भी गैस चूल्हे के पास पानी नहीं रखना चाहिए, घर में अशांति आती है। बंद चूल्हे में कभी भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको निश्चित लाभ होगा और आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और ज्योतिष परामर्श के लिए दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा होगी। पुनः धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।